जो हमारी हिफाजत की सोच रहा है, अल्लाह उसकी हिफाजत की सोच है, क्योंकि मोदी जी की वजह से ही तो खड़े हैं यहाँ पे। वो काम की सरकार है। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है एक औरत के लिए सुरक्षा। अपना किया दूसरे पे थोप रहा है। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उम्मीदवारों और सियासी पार्टियों ने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो मुस्लिम वोटर हैं, जिनकी आबादी देश में 20 करोड़ से ज्यादा है, वो आखिरकार किसके पाले में खड़े होंगे, किसकी चुनावी नैया को पार लगाएंगे। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए का गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन है। तो मुस्लिम वोटर किसके साथ खड़े होंगे? बहरहाल इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में, जहां हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं वो भी हैं, और इनके साथ बड़ी संख्या में वो मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि तमाम योजनाओं की लाभार्थी हैं। कुछ ऐसी भी हैं कि जिनको अभी योजनाओं का सीधे तौर पर फायदा नहीं मिला हुआ है, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, यानी अगर तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनती है, तो जो बाकी महिलाएं हैं उनकी तरह इन्हें भी नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनका फायदा मिलेगा, जो कल्याणकारी योजनाओं का फायदा इनको भी मिलेगा। तो पहले हम लाभार्थियों से बात कर लेते हैं कि किस तरीके का फायदा उनको मिला है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम महसबी बेगम है। जी, बताइए आपको किस योजना का फायदा मिल रहा है और क्या कहना चाहेंगी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए? हमें समझ लीजिए उज्ज्वला योजना का फ़ायदा मिला, स्मार्ट कार्ड हमारा बना, फ्री राशन मिल रहा है, और हम उनके आगे भी उनके लिए भविष्य में कामना करते हैं कि आगे भी उनका विश्वकर्मा योजना जैसे आई है, घर से बेघर हैं जो, उन लोगों के लिए मोदी जी। मतलब आपका कहना है कि आपको योजनाओं का काफी फायदा मिला है और आप चाहती हैं कि ये सरकार बरकरार रहे ताकि दूसरी योजनाओं का भी फायदा आपको मिलता रहे, मिल सके। दूसरी योजना के भी जो विश्वकर्मा योजना जैसे आई है, जिनको घर नहीं मिला है, मकान नहीं मिले हैं, तो वो हम लोगों को उसका लाभ मिले आगे। बिल्कुल, इस बात की उम्मीद है। आपका क्या नाम है? शाइस्ता बानो। आप बताइए कि आप क्या चाहती हैं कि अभी क्या कुछ मिल रहा है और आगे क्या चाहती हैं कि किस तरीके से योजनाओं का फायदा मिले, और जिन योजनाओं का फायदा मिलता है तो वो कितने काम आता है, कितना मदद करता है गृहस्थी चलाने में? बहुत काम आता है। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, और राशन कार्ड फ्री मिला हुआ है, सब चीज़। मगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को मकान मिले। दुकान आदमी सड़क पे लगा रहे, वो हटा रहे हैं, इस नगर निगम वाले परेशान कर रहे हैं। इस वजह से हम लोग सोचते हैं कि दुकान का भी योजना मिले और मकान का भी कुछ हो। हम लोग किराए पे रहते हैं, बेघर हैं। आपको क्या उम्मीद है? नाम बताइए पहले अपना। तो बताइए क्या उम्मीद है आपको? बताइए। मोदी सरकार से बहुत उम्मीद है कि मकान मिलेगा, दुकान मिलेगी, गैस मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है। गैस मिला हुआ है उज्ज्वला के तहत आपको? जी, उज्ज्वला योजना के तहत आपको गैस मिली हुई है? गैस मिली हुई है। आपका क्या नाम है? मरियम खान। मरियम जी, ये बताइए, विपक्ष एक तरफ लगातार ये कहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उसके नेता हैं, वो तो भेदभाव करते हैं मुसलमानों के साथ, तो लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो भेदभाव वाली बात सही है या सबका साथ सबका विकास वाली बात सही है? देखिए, दोनों बात सही है, बस फर्क इतना है कि भेदभाव जो है वो विपक्ष करता है, वो बस जताता नहीं, कहता नहीं, अपना किया दूसरे पे थोप रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास कर रही है, वो काम की सरकार है, तो वो दूसरों को खटक रही है। मतलब आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम वाली सरकार है और मुस्लिम महिलाओं को भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है एक औरत के लिए सुरक्षा, जो इस पार्टी ने सबको मुहैया करा दी है। आप हमारे यूपी में देख लीजिए, खासतौर से प्रयागराज में। ये बात और है कि कुछ अपराधी अभी भी बचे हैं, छुपे हैं। जब तक उनकी सूचना योगी जी तक पहुंचेगी तो उनको भी मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। बस देर है उनकी पहुंचने की। तो भेदभाव नहीं होता? कोई भेदभाव नहीं होता। हमें सुरक्षा मिल रही है सिर्फ योगी सरकार में, हमें योजना मिल रही है योगी सरकार में। भेदभाव कौन कर रहा है? विपक्ष वाले खाली दिखाते हैं मुसलमान के साथ है, जबकि मुसलमान के साथ नहीं, मुसलमान की बर्बादी है विपक्ष सरकार। तो इस बार भाजपा के साथ रहेंगे आप लोग? बिल्कुल, पूरी तरह से, और इस बार नहीं, हर बार रहेंगे, इसके बाद फिर होंगे उन्हीं के साथ। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? नाम बताइए अपना। नाम बताइए। नीलोफर। ये बताइए कि जो एक कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वो मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है, इस बात को सही मानती है या ये गलत प्रचारित किया जाता है? नहीं, ये तो गलत है। भेदभाव होता तो क्यों मुस्लिम और हिंदू सभी फ़ायदा उठाते इस बारे में, और फिलहाल तो हमने इस तरीके से बात सोची नहीं है।
और भेदभाव तो कहीं से नजर नहीं आता। ये तो अपनी अपनी सोच है, जो इंसान सोचता है। मतलब बरगलाने की कोशिश की जाती है। बलगलाहट, जी हाँ, ये बलगलाहट है जो हम आम मुस्लिम यानी कि इंसानों को बलगलाते हैं कि एका ना बना, एका इंसान को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और ये बीच के लोग हैं, इसका किसी से तो कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई फ़ायदा। अच्छा, ये आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है जी। तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो आप सारे लोग हैं जो है यहाँ पर, तो ये लोग सिर्फ योजनाओं का ही फायदा लेंगे या कि भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को वोट भी करेंगे? नहीं, वोट भी करेंगे, ऐसा नहीं है। जो फ़ायदा हम भाई जो फ़ायदा उठाएगा तो वो वोट भी करेगा। वोट किस लिए होता है? फ़ायदा जब होता है इंसान को, जब भी तो वोट देता है। फिलहाल तो इतने सालों से वोट दे रहे हैं, जब भी तो मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। और इंशाल्लाह मतलब मुस्लिम महिलाएं नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को वोट करती हैं, आगे भी करेंगे? आगे भी करेंगी, क्यों करती आई हैं, 5 साल से कर रही हैं। और इसी वजह से हर आदमी इस मुद्दे पे खड़ा है। आज हम एका बना के खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि मोदी जी की वजह से ही तो खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने हमेशा उनका साथ दिया, सुरक्षित हम बेटियों को भी रखते हैं और हमारी बहनें भी सुरक्षित है। कोई भी गुंडागिरी नहीं होती, कोई गुंडा राज नहीं चलता है। बहुत ही हम लोग अपने आप को महफूज समझते हैं इस चीज़ को। अच्छा, खुद को महफूज समझते हैं। देखिए और भी लोग पीछे हैं, आगे आ जाइए जरा सा। क्या नाम है आपका? अमरीन फातिमा। अमरीन, ये बताइए कि जो बातें आपकी ये साथी कह रहे थे उनसे आप सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत है। और हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए जो कोई भी सरकार हो, अभी हमारे जो चल रही है सरकार, ये मोदी सरकार है और आने वाले दिनों में ही मोदी सरकार रहेगी। बस फ़र्क ये है कि कुछ लोग वर्क करते हैं, उनका वर्क कुछ लोगों तक पहुंचता है, कुछ लोगों पर नहीं पहुंचता। और ये तो जो इस बार सपोर्ट किसको रहेगा? मोदी सरकार, मोदी जी को रहेगा? जी बिल्कुल। तो सिर्फ वोट देंगे या उनके लिए निकल कर बाहर प्रचार भी करेंगे? अब अभी तक तो करते आए, 5 साल से हम लोग मतलब वही कर रही हैं, आज इसीलिए बाहर निकले? जी बिल्कुल। तो लोगों को समझाना मुश्किल तो नहीं होता? नहीं, मुश्किल नहीं होता है, लोग देख के ही समझ जाते हैं, समझाना मुश्किल नहीं है। तो हमारे साथ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के कुछ पदाधिकारी भी हैं, उनसे आप किनारे आ जाइए, महिलाओं की जगह मत मारिए जो है भाई, सबका साथ सबका विकास होने दीजिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहिल हसन है। तो राहिल जी, ये बताइए कि किस तरीके से आप मुस्लिम महिलाओं की टोली लेकर लोगों को निकल रहे हैं और जब मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं, मुस्लिम महिलाओं से मिलते हैं तो उनको क्या बताते हैं कि क्यों लोग उनका साथ दें और क्यों लोग उनकी पार्टी को जिताएं? बताते तो ज़रूर है, लेकिन वो खुद बहुत खुश है, क्योंकि आप समझते हैं कि 3 तलाक का जो मुस्लिम का मुद्दा था और बहुत उसका मिसयूज़ होता था। मुस्लिम बहनें इतनी प्रताड़ित थी, आपको हम बता नहीं सकते मोहन जी। एक घर में महिलाएं प्रताड़ित होती कि पुरुष बस यही धमकी देता कि अभी मैं तलाक दे दूंगा आपको, और कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली। और हमारे कहने चाहिए बुजुर्गान दीन मौलाना भी थे, लेकिन कभी बहनों के साथ हक की बात नहीं हुई। तो लोगों को बात आसानी से समझ आ जाती है? बिल्कुल समझ में आ जाती है, उनको हक मिल रहा है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, आज जाते हैं तो उनकी सुनवाई होती है। अब थोड़े बहुत जो योजनाओं का लाभ है वो भी सारी और लोग तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। आप बताइए, जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, जिसे मोदी गवर्नमेंट ने कानून बताकर ख़त्म किया है, ये लगता है कि आप सुरक्षित हैं? जाहिर सी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे घर में सेव कर रही है, हमारे घर में रहने का अधिकार दिला दिया, हमारे रिश्ते का अधिकार पक्का कर दिया, तो उससे सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ गई? बिल्कुल बढ़ गई। इसे तो शरीयत वालों को खुद ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन फिर उसमें उनकी राजनीति कहाँ चलती? फिर वो अलग से मुस्लिम के मसीहा खुद को कैसे बताते? लेकिन उनको, मोदी जी को देखिए, सबका साथ सबका विकास की बात पे खड़े उतरना था, इसलिए उन्होंने हर के लिए हक का फैसला किया। अच्छा ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। आप आगे आइए ज़रा सा। क्या नाम है आपका? शाबा। तो ये बताइए कि इस बार सपोर्ट किसका है, किसके लिए प्रचार करने, किसके लिए वोट मांगने आप लोग बाहर निकले हैं? मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए। आखिर क्यों जाती हैं तो लोगों से क्या समझाती हैं कि क्यों मोदी को वोट करें, उनकी पार्टी को वोट करें? चाहते कि हमें फ़ायदा हो तो आगे भी लोगों को फ़ायदा हो, उनके बारे में जाने और उनका लाभ उठाएं। मतलब आप चाहते हैं कि जिस तरीके से योजनाओं का फ़ायदा आपको मिला है, आप लोगों को मिला है, उसी तरीके से जो आपकी दूसरी मुस्लिम बहनें हैं उनको भी फ़ायदा मिले? बिल्कुल, उनको भी फ़ायदा मिले, वो भी जाने मोदी जी के बारे में। क्या कहना चाहेंगे अपनी दूसरी बहनों से? ये कहना चाहेंगे, अगर हमने फ़ायदा उठाया है तो आप भी आगे बढ़ो, आप भी देखो, जानो क्या हो रहा है आने वाले साल में, आने वाले 2024 में मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप जरा इधर आइए जो है। क्या नाम है आपका? तो राशिद जी, ये बताइए कि समझाना मुश्किल है इन लोगों को या आसानी से समझ जाते हैं? समझाने की बात नहीं ना, ये सब लाभ पा चुके हैं और जो कुछ नाराज़ हैं, इनमें कुछ लोगों को लाभ नहीं मिला, वो भी साथ में आए हुए हैं। इनकी जानकारी जब दिया गया कि भाई ये सब लाभ मिल रहा है, आप लोग कहाँ पीछे हैं, तो ये लोग सब निकले हैं और काफ़ी दिनों से प्रचार कर रही है। ये आज ही नहीं, इनको पकड़ के नहीं लाया गया, ये सब जो है शौक से रोज़ा रख के सब आई हैं।
प्रचार करने के लिए मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, तो पूछ लेते हैं। देखिए, तो आप लोग रोजा रख कर आई हुई हैं? सारे लोग रोजा, और रोजा रख के इतनी तेज धूप में निकल हुए प्रचार कर रही हैं जी। तो अभी तो घर जाना होगा, इफ्तारी भी तैयार करनी होगी, खाने बनाने सब चीज बच्चों लोग को सब। तो आजकल जो नमाज पढ़ती हैं या रोजा रखने के बाद जब दुआ मांगती हैं तो अपने घर वालों के लिए मांगती होंगी, अपने लिए मांगती होंगी, तो क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए भी मांगती हैं क्या कि उनको कामयाबी मिले? वो सब आ जाते हैं, सबके लिए मांगा जाता है। सबके लिए मांगा जाता है, क्या कहते हैं? सबके लिए हम लोग यही कहते हैं आगे भी उनकी भी कामयाबी हो, जो हमारा भला चाह रहा है उसके लिए भी अल्लाह भला चले, अल्लाह उसका भला करे। क्या कहना है? जो हमारी हिफाजत की सोच रहा है अल्लाह उसकी हिफाजत की सोचे, क्योंकि जब कोई अल्लाह जमीन पे किसी न किसी को तो हमारी मदद के लिए उतारता है, अगर उन्हें उतारा है तो अल्लाह उनकी हिफाजत भी करेगा। तो बिल्कुल ये मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि रोजा रखकर तेज धूप में निकली हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का प्रचार करने के लिए। उनके लिए वोट मांग रही हैं, उनका शुक्रिया भी अदा कर रही हैं क्योंकि इन्हें तमाम योजनाओं का लाभ मिला हुआ है, और ये चाहती हैं कि जो इनकी दूसरी बहनें हैं या परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनको भी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। इसलिए एक बार फिर से तीसरी बार जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार बननी चाहिए, ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका सोचना है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।